हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले तो इसका डेफिनेशन देखेंगे होता क्या है और इसकी प्रक्रिया जो होती है उसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का इसमें जिक्र है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलिसिस किसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, और लास्ट क्या होगा कि उसको स्ट्रक्चर के बेस में समझेंगे कि उसमें क्या-क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उनका काम क्या होता है, उनको बोलते क्या है। तो आज के सेशन में इतना हम पढ़ने वाले हैं। बाकी कुछ टॉपिक बच जाएंगे, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है उसको हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थ्योरी मिलेगी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और हाँ, ये क्लासेस आपको डेली शाम 4 बजे प्रोवाइड होगी। ठीक, तो क्या है विद्युत धारा का का रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, ठीक, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है तो ये होता क्या है, यानी कि इसको लिख लेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये होता क्या है, जब किसी चालक द्रव में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक, रासायनिक प्रभाव बोलते हैं, प्रभाव कहते हैं। ठीक, इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बैटरी बनाई, तो बैटरी लगा दी और उसको कहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक बीकर से। ठीक, यहाँ एक स्विच हमने लगा दिया, एक बीकर से हमने कनेक्ट कर दिया और बीकर में क्या रख दिया, नॉर्मल पानी रख दिया। ठीक, नॉर्मल पानी रख दिया। तो ये जो नॉर्मल पानी होता है या फिर प्योर वाटर लिखेंगे, प्योर वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर में धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ये क्या है, प्योर वाटर है, जैसे ही इस प्योर वाटर को हटा करके हम क्या यहाँ पे भर देंगे, लेमन वाटर भर देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। ठीक, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि रासायनिक प्रभाव क्या होता है। लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो इस लिक्विड को ही जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे, प्रवाहित करे, उसे ही इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वे लिक्विड या द्रव जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हिंदी में भी यही बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के टाइप कितने होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार।
ये दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार, ये दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, लाइट, ठीक। ये प्रबल, इसको प्रबल बोलेंगे, प्रबल, और इसको बोलेंगे दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो जो धारा का प्रवाह प्रबल रूप से करते हैं, प्रबल रूप से करते हैं, यानी कि इससे क्या होगा? अधिक करंट मिलेगा। तो ये क्या होंगे? जैसे कि जो लिक्विड था उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो लिक्विड तो कई टाइप के हो सकते हैं ना, जैसे एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल में क्या होगा? जैसे लेमन वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया। आपका क्वेश्चन में दे देगा कि 4-5 ऑप्शन दे देंगे, लेमन वाटर, डिस्टिल वाटर, आपका विनेगर दे देगा, और पूछेगा कि किसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे ऑप्शन में करके दे देगा और आपको छांटना होगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल याद रखना होगा। एक टेबल के थ्रू हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें टेबल बना देंगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा, यानी कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन पुअर कंडक्टर है, और कौन से में मैग्नेटिक जो निडल होती है डिफ्लेक्ट होती है, नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। यहाँ पे आएंगे, लेमन वाटर हो गया, सोडा हो गया, और आपका विनेगर हो गया, विनेगर हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क, और जो वाटर एंड कर्ड, यानी कि जो दही होता है और वाटर का मिक्सचर हो गया, रेन वाटर हो गया, बारिश का जो पानी होता है, रेन वाटर, और आपका जो टैप वाटर होता है, जो नल का पानी होता है, टैप वाटर हो गया, और आपका सी वाटर हो गया, सी वाटर। तो ये सब क्या है? प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जो कि वीक फ्लो करेंगे करंट का। तो ऐसे लिक्विड को दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और इनके एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। इनका एग्जाम्पल जैसे कि केरोसिन हो गया, केरोसिन, और आपका हनी हो गया, और वेजिटेबल ऑयल हो गया, कोल तार हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। तो इन सब में इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिसमें कि वीक करंट फ्लो होता है। ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे कि एकदम नहीं होता है, डिस्टिल्ड वाटर में, प्योर वाटर में होता है, लेकिन ये वीक होता है, बहुत कम होता है। तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, परीक्षण किया गया, ठीक है, एक टेस्ट किया गया, किसके द्वारा? विलियम निकोलस के द्वारा। विलियम निकोलस ने एक टेस्ट किया जिसमें उन्होंने एक बीकर लिया, ठीक, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक, और दोनों इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया? एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? इसमें उन्होंने कोई ऐसा वाटर रख दिया जिसमें क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको, इन दोनों को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। लेकिन इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे एनोड, और इसको बोलेंगे कैथोड, ठीक। ये 2 चीजें हो गई। अब कोई पूछ देगा कि किस तरीके से इसमें करंट फ्लो होता है। तो जैसे ही हमने बैटरी का टर्मिनल लगाया तो क्या हुआ? इसमें से जो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें मान लीजिए H2O है, तो H पे क्या होगा? प्लस आयन होगा, और O पे माइनस आयन होगा। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये जो माइनस है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो प्लस है
वो आयन निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे ये जाकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे। ठीक, तो इसकी पहचान कैसे होगी कि जो लिक्विड है वो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का सिर्फ इसमें की पहला पॉइंट ये है कि जो कैथोड है, सॉरी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे बुलबुले जमा हो जाएंगे। ठीक, बुलबुले जमा हो जाएंगे। या फिर दूसरा, या उनका रंग काला या फिर नीला हरा हो जाएगा, नीला हरा हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ रीजन है जिससे पता होगा कि क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों को जो कनेक्ट किया गया है एनोड से, तो एनोड को क्या बोलेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे। ठीक, कैथोड किसे बोलेंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, वे टर्मिनल जिनकी वजह से या जिनकी सहायता से वजह से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बल्ब लगा देंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया तो ये क्या होगा, बल्ब क्या होगा, अगर कम जल रहा है, अगर बल्ब कम जल रहा है, कम प्रकाश दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे करंट कम फ्लो हो रहा है और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, लेकिन अगर इसमें ज्यादा प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यादा प्रकाश आ रहा है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा लाइट तेज जलेगी, यानी कि तेज प्रकाश देगी। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल लगा दे, क्या लगा दे, मैग्नेटिक निडल लगा दे, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक नीडल ज्यादा विक्षेपित होगी। क्या होगी, ज्यादा विक्षेपित होगी। लेकिन अगर करंट कम फ्लो हो रहा होगा तो ये क्या होगी, कम विक्षेपित होगी। ठीक, तो दो चीजों से हम पता करते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल और एक लाइट लगा करके, कि करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है या फिर कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम, और यहाँ पे इन्होंने एक और परीक्षण किया था, एक आलू का कटा हुआ भाग ले लिया था। ठीक, और उसमें क्या किया था, एक बैटरी को उन्होंने कनेक्ट कर दिया था। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, नीला हरा धब्बा आ गया था, जिससे कि ये पता हो रहा था कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो या तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर जो लिक्विड है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, या फिर यहाँ पे काला नीला आपको धब्बा दिखाई पड़ेगा। तो ये साइन है जो बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जो जिसका ये साइन है कि यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन में पूछ देता है कि
मान लीजिए नॉर्मल वाटर रखा है, करंट फ्लो होगा नहीं होगा, तो वहाँ पे वीक करंट फ्लो होगा। ठीक, सामान्य वाटर यानी कि प्योर वाटर रखा है, डिस्टिल वाटर रखा है, क्या चीजें रखी गई हैं उसको एक टेबल में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहिए। शाम 4 बजे डेली आपको थ्योरी और या फिर कोई भी क्लास चलेगी, शाम 4 बजे जरूर मिलेगी। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट जरूर मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।